हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो का नेक्स्ट पार्ट जो सीरीज चल रहा था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले वीडियो देखें ताकि आपको सिस्टमेटिक सारा चीज़ समझ में आए। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं में जोड़ने व घटाने पर आधारित प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पे सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे आज। और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप कॉपी पे देख रहे होंगे, 3:5 के प्रत्येक पद में। देखिए, पहले एक तरीका पूरा देख लीजिए कि पूरा तरीका क्या हो सकता है, फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। एरो मेथड, जो कि एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है और बहुत आसान हो जाता है। जैसे करा 3 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए या क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते होंगे आपको। तो पहला तरीका, पहला मेथड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि संख्याएं, देखिए मैं यहाँ सॉल्व भी कर रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए। जैसे संख्या 3 और 5 मान लिया मैंने, जैसा कि है ही है 3 5। क्या जोड़ा जाए तो प्रत्येक पद में के जोड़ देंगे। प्रत्येक पद में देखिए के जोड़ दिया मैंने, ठीक है, यहीं देखें, ये ज़्यादा सही है। उसके बाद रेशियो दे दिया 3 4। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यही तो दिया है, बार 3 4 हो जाता। के भाई हमें नहीं पता, हम के मानेंगे। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। और के में गुणा होगा तो 4 के। अब इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। और ये तिरछा हो जाएगा बाय क्रॉस, तो 3 5 15 और 3 के। क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखना, यही चीज़ अभी इसी पे अप्लाई करेंगे। देखिए, जो हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं ऐसा नहीं कि वो कहीं से आता है, वो हमेशा फुल मेथड से ही बन के आता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा शॉर्ट, बस सोचने का थोड़ा सा तरीका होता है, चीज़ें वही होती हैं। बस एग्ज़ाम में क्या होता है, सारी प्रॉब्लम टाइम को लेकर होता है, इसलिए उसको थोड़ा शॉर्ट बना दिया जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, तिरछा गुणा ही किया। देखिए यहाँ भी 4 3 12 और 4 के। तो अब देखिए 4 के और 3 के क्या हो जाएगा, सेम पद है, घट जाएगा। तो 4 के 3 के, और इधर देखिए 15 में से 12 उधर घट जाएगा। तो 4 के में से 3 के गया के, और 15 में से 12 गया 3। तो के बराबर क्या हो गया, 3। और क्या पद पूछे थे, क्या जोड़ने पे के ही, तो के का मान 3 आ गया। तो ये तो हो गया पूरा तरीका। अब हम आपको लाएंगे इसी तरीके में, पूरे तरीके को ही थोड़ा शॉर्ट कैसे किया जाएगा। पूरा तरीका तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा प्लीज़ कि एग्ज़ाम में आप ये तरीका लगाएं, ये ज़्यादा सही है। और अगर आप रेशियो सीख जाते हो तो उसके जस्ट बाद जो मैं टॉपिक लूँगा वो रहेगा आपका एज प्रॉब्लम, आयु पर आधारित प्रश्न। इसलिए क्योंकि उस पर यही मेथड में लगा के पूरा ख़त्म कर दूँगा, तो इसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए आसान है, नो डाउट कि बहुत आसान। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। देखिए जो पद दिया गया हो, जो शुरुआती में वैल्यू, जैसे 3 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। लिख लिए 3 और 5 का रेशियो, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा था। जाहिर सी बात है, जो चीज़ जोड़ा जा रहा हो तो बराबर है, हमें नहीं पता, हम के मानेंगे। जिससे प्राप्त नए पद का जो अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 4। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में हमें नहीं पता कितना जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसको के मान लेंगे कि मान लिया के इसमें भी जोड़ा गया, के इसमें भी जोड़ा गया। अब देखिए जो आप ये काम करते हो बहुत ध्यान से देखिएगा और मैच करके सीखिएगा दोनों को। देखिए इसके बाद आप क्या करते हो, देखिए 4 3 12। तो आप वही काम यहाँ भी करना। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे एरो बनाइएगा, ऐसे 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 कैंची की तरह। अब देखिए डायरेक्ट हम गुणा करके सिखाते हैं आपको। तो देखिए ये 4 3 क्या हो जाएगा, 12, और ये 5 3 15। तो सबसे कोशिश यही करिएगा, इनका अंतर अंतर ही लिया जाता है। बाकी आप बड़ा वैल्यू पहले लिख लीजिए, छोटा लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें यहाँ, तो देखिए ये घटा ही है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। देखिए तो 4 3 12 और 4 के, यही तो हुआ है।
और इधर का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 के, तो यही होता है। देखिए 4 तिया 12 और 5 तिया 15 आ गया ना। ये जो आप इतना लंबा करते हो आप कैलकुलेशन, देखिए ये 12 और 15 डायरेक्ट आ जाता है, तो हम डायरेक्ट 15 माइनस 12 लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा, और 4 के माइनस 3 के, देखिए 4 के माइनस, तो ये जो इतना x मानने के बाद हमारा वैल्यू आया था, देखिए ये 4 के माइनस 3 के और 15 माइनस 12, देखिए लास्ट लाइन यही बन जाता है हमारा। ठीक है, तो 4 के तो 15 12 3 के का मान देखिए डायरेक्ट आ गया। तो आप यही सीखें प्लीज़, ये ज़्यादा बेस्ट है। आइए इस पे और बातें करते हैं। अभी हम एक तरीका और बताते हैं, लेकिन पहले इन सबको सीखें। मान लें अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप यही तरीका लगाएं, ये ज़्यादा बेस्ट है। अब यही चीज़ देखें, 7 9 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए, तो अब की बार घटाने के बाद बोला तो 7 9 लिख लीजिए पहले, उसके बाद कितना अनुपात हो जाता है उसको लिख लीजिए 2 3, और कितना घटाने पे के घटाने मान लीजिए। अब चलिए गुणा करिए, तो 7 त्रिक 21 9 दूनी 18, ये देखिए डायरेक्ट लिख दिए 21 माइनस 18, और 2 के और 3 के, तो 3 के माइनस 2 के का मान कितना आ जाएगा, 18 में से 21 गया 3, और यही डायरेक्ट आंसर। तो ये बेस्ट तरीका है। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 9 लेंगे और 2 अनुपाते 3 लिखेंगे, कितना घटाना है, मान लिया दोनों तरफ से के घटाया गया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर सेम साइन है तभी आप ऐसा करिएगा कि के लिखिए, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो यहाँ साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे देखिए 7 त्रिक 21 9 दूनी 18, 18 21 का अंतर कितना है, देखिए यहाँ 3, और ये देखिए 7 त्रिक 21 ये हो गया, और 2 के और 3 के, यही तो आया ना, 3 के और 2 के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर 3, डायरेक्ट आंसर आ गया, तो एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम करते हैं। 6 7 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटा दिया जाए जिससे नए पद में 16 21 हो जाए। तो सिंपल है, आइए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के सिखाते हैं। देखिए 6 7 16 21 हुआ है, कितना घटाना, के मान लिया, तो देखिए 16 7 112, 21 6 126, 126 माइनस 112 कर देंगे, 21 के माइनस 16 के, 21 में से 16 के घटा देंगे, 16 में से 21 गया तो के, और 112 में से 126 में से 112 गया, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 14, तो के का मान हो गया 2.8। लेकिन उसने पूछा है लीस्ट नंबर, जो मतलब जो है पूर्णांक में बोला है, तो 2.8 पूर्णांक है नहीं, तो लगभग किसके बराबर है, 3 के, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते, देखिए छोटी संख्या वो भी क्या, पूर्णांक, तो पूर्णांक माने पूरा अंक लिया जाता है, तो 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सेम देख लीजिए बेटा। अब हम आपको कुछ तरीके और बताएंगे कि क्या आप और थोड़ा सा फास्ट हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, थोड़ा देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। लेकिन कब, जब अंतर सेम रहे, जैसे दो संख्या है 3 5 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाएगा, तो अनुपात 7 11 हो जाता है, तो छोटी संख्या। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। आप बताइए 3 5 है 7 4 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया, थोड़ा होश में रहिएगा तभी समझ पाएंगे इस चीज़ को। आप एक बात बताना, ये संख्या 3 से 5 हो गया, देखिए 3 भाई 3 अनुपात 5, यानी 3 से 5 हो गया, और ये 7 से 11 हो गया, यही तो मतलब हुआ, 3 से 5 और 7 से 11। अब एक बात बताओ, आपने बोला है कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा गया, यही तो है, तो 5 जोड़ा गया मतलब 5 5 यानी बराबर जोड़ा गया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो ये बराबर कहाँ होगा, 4 पे, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो सारी संख्या दुगना हो जाएगा, तो ये देखिए 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ गुणा हो जाएगा, और ये तो 4 है ही है, तो 7 11। अब एक बात बताना, आपके अनुसार बताओ ये चीज़ बराबर होगा कि नहीं, एक, आपके अनुसार एक जोड़ा गया, देखिए एक का अंतर आ रहा है, और एक का मान कितना दिया, देखिए 5, अगर एक का मान 5 दिया है तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या। आप एक बात बताओ, इन दोनों में 6 छोटा है कि 10, तो आप कहोगे 6, तो एक का मान अगर 5 है तो 6 का मान 6 5 30। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे लगाएं। अगर आपको ऐसे नहीं लगता है कि हम उसी तरीके से लगाएंगे पुराने तरीके से, कोई बात नहीं, हम वो भी बता देते। देखें 3 5 7, लेकिन जब सेम आए, सेम नंबर रहे,
जैसे 5 5 बोला है ना, ये 5 5 देखिए 5 5 जोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा सही रहता है। ये जो मैं बता रहा था तरीका, ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो आप वही लगाएं, वो ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं ऐसे इसी तरह से। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या था, उस लॉजिक को पहले समझें, हो सकता है तब आप ज़्यादा समझ पाएँ। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप कोई संख्या लेते हो, जैसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो 3 5 हो जाए, दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, ये तो कह रहा है। तो एक बात बताना, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पहला रेशियो x:y है, a:b है, तो इनमें रेस क्या बनता है, कंडीशंस क्या होता है। देखिए, आप अगर x में से a घटाएंगे और y में से b घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, x माइनस a y माइनस b। पुनः हम क्या पाते हैं कि y को इधर ले आते हैं, a को उधर भेज देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर a माइनस b। हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो आपसे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तभी समझ पाएंगे, यानी इनका जो अंतर है, देखिए इनका जो इधर से जो अंतर है x माइनस ए और y माइनस बी, वही अंतर सेम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए कलर बदल के बता रहा हूँ। देखिए x माइनस ए और y माइनस बी, जो अंतर इधर से आता है वही अंतर, ठीक है, x माइनस वाई और a माइनस बी में आता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। मैं ये कह रहा था कि इनका जो अंतर होता है, जैसे x माइनस से, वही y माइनस बी के जो बराबर होता है। तो जब हम पाक्षांतर करेंगे, देखिए y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर a माइनस बी, मतलब इनका जो अंतर होता है फिर इनके अंतर के बराबर हो जाता है। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए अब बहुत समझिएगा, जैसे इन्होंने दिया है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 5 हो जाता है। दोनों संख्याएं बताएं। अब देखिए 7 7 जोड़ा गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए अभी अभी हमें पता लगा कि इसका जो अंतर होता है और इनका अंतर सब बराबर होता है, यही तो बताया हूँ। अंतर बराबर होता तो जाहिर सी बात है, 1 से ये बढ़ के 3 आया है और ये 2 से बढ़ के 5 आया है, यही तो मतलब हुआ। अब देखिएगा, देखिए इनका अंतर कितना मिल रहा है, 2 और 1 का 1, और इनका अंतर कितना मिल रहा है, 2। तो इनका अंतर 2 मिल रहा है भाई, इनका जो अंतर है वो 2 मिल रहा है, यानी इस 1 को, चूँकि यहाँ गलत लिख दिया गया, यहाँ 2 होना चाहिए। इनका अंतर 2 मिल रहा है 1, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि बराबर संख्याएं जोड़ी गई है। तो बराबर कहाँ होंगी, 2 पे, तो इस 1 को दुगना कर देंगे ताकि बराबर, तो दुगना करने का मतलब सारी संख्याएं दुगनी हो जाएंगी, तो 2 1 करने में 2 और 2 दूनी 4, और इधर तो 2 का अंतर ऑलरेडी है ही है, 3 5। अब देखिए इनका बराबर हो गया, अगर आप इनका अंतर देखेंगे 2 और 4 और 3 और 5, तो 2 2 जुड़ा है, वही अंतर देखिए इधर बराबर होगा, 4 और 5 का जो अंतर होगा वो 2 और 3 का अंतर बराबर होगा। यही चीज़ अभी प्रूव किए इसके थ्रू। देखिए तो 1 बराबर 1, देखिए 2 में कितना जोड़ा गया, 3 आया, 1, 4 में कितना जोड़ा गया, 5, 1, और जो जोड़ा गया 1 वो रियल में कितना है, 7, वास्तविक संख्या तो 7 है, तो 1 का मान 7 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ये कि छोटी और बड़ी संख्या है, तो 2 छोटी निकालेंगे तो 2 का मान निकालेंगे, 2 7 14, और बड़ी संख्या निकालेंगे 4 का मान, तो 4 7 28, और यही आंसर है। आइए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, हमें पूरा भरोसा एक में, नहीं तो एक में तो समझ में आएगा ही। देखिए 5 6 दिया गया है, 5 घटाया गया 9 11, तो 5 6 9 11, आप बताइए 9 2 11 2, तो अब ये दोनों बराबर कहाँ होंगे, 1 और 2, 2 पे, तो ऊपर वाले को दुगना करना पड़ेगा तब जाके ये 2 के बराबर होगा। तो दुगना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा सब, 2 5 10 और 2 6 12 और 9 11 है ही है। अब देखिए 9 में कितना जोड़ा गया, अंतर ले लीजिए 1, और 12 से 11
अंतर 1। अब देखिए इनका जो अंतर है बराबर होगा, वही 1 का जो वैल्यू है वो देखिए 5 घटा दिया, 1 का मान 5। तो अब की बार बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 12, तो 12 पच्चे 60 आ गया आंसर। और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर उसके बाद हम टाइप बदलेंगे। सेम चीज़ वही कह रहा है। देखिए दो संख्या 3 5 9 घटाया गया 12 23 हो गया, 3 5 12 3। अब ये बताइए 11 है, ये 2 अंतर है, तो आप बताइए 2 और 11 कहाँ बराबर होते हैं, बोलो बोलो। तो आप कहोगे 2 और 11 बराबर होंगे 22 पे, तो 2 को कितना गुना करना पड़ेगा 11, और 11 को 22 बनाने के लिए दुगना, तो 11 गुना करेंगे तो 11 3 और 11 5, तो 11 3 33, 11 5 55। ऐसे 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी, भाई 11 को दुगना करेंगे तभी तो 22 होगा अंतर, तो 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46, ये हो गया। अब इनमें देखिए आपके अनुसार कितना घटाया गया है, 33 से 24 हुआ है तो 9, और 55 से 46 ये भी 9, इसी 9 का मान सीधे कितना दिया 9। अच्छी बात है 9 का मान 9 ही है, यानी यही रियल संख्या है, तो इसका मतलब 1 का मान 1 हो जाएगा, इसका मतलब जो ये संख्या है वही रियल संख्या हो जाएगी, 33 और 35, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कितना आसान था, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। कह रहे एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर, असिस्टेंट को मैं ए लिखूँगा, ऑफिसर्स को मैं ओ लिखूँगा, ठीक। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। क्या समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अब आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आप असिस्टेंट और ऑफिसर को लिख लीजिए ए और ओ। अब एक बात बताना, कह रहा 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, तो ये ध्यान देना असिस्टेंट जाते हैं, ऑफिसर्स नहीं। तो देखिए मैंने क्या किया, 15 को घटा दिया, देखिए 15 असिस्टेंट जाते हैं, उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही 15 असिस्टेंट गए तो कह रहा कि हर असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बचते हैं, यानी अगर एक असिस्टेंट है, देखिए अगर एक असिस्टेंट है तो 2 ऑफिसर्स होते हैं ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा अगली लाइन, अगली लाइन के बाद कह रहा है इसके बाद 45 ऑफिसर्स चले जाते हैं। अब देखिएगा अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार कह रहा है 45 ऑफिसर चले जाते हैं, तो देखिए यहाँ से 45 ऑफिसर चले, क्योंकि ऑफिसर तो ये था। उसके बाद क्या कह रहा है कि 45 ऑफिसर, ध्यान देना ऑफिसर्स गए हैं असिस्टेंट नहीं, तो 45 ऑफिसर जब चले जाते हैं तो अब कह रहा प्रत्येक ऑफिसर्स के लिए 5 असिस्टेंट, यानी अगर एक ऑफिसर्स हैं तो 5 असिस्टेंट हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं इसको और कलरफुल करता हूँ। देखिए ये लाइन, आप एक बात बताइए, इस लाइन के बाद यहाँ और यहाँ में, इस लाइन के बाद जैसे ये 2 और 1, इधर जो आप देखिए ऑफिसर्स को छेड़े हैं लेकिन असिस्टेंट को नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑफिसर्स देखिए 45 जब गए तो ये 2 से 1 हो गया, लेकिन इधर तो असिस्टेंट जो पहले था वही अभी भी होना चाहिए था, तो पहले 1 था 5 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बराबर रहना चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, ये 5 है ही है, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तब जाके ये 5 होगा, तो मैंने देखिए बगल में 5 से गुणा कर दिया, तो 5 एक में 5, 5 दूनी 10, समझ रहे हैं ना। तो देखिए आगे गुणा भी हुआ है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 एक में 5। अब बताओ आपके अनुसार 10 से ये 5 हुआ है, ठीक है, सॉरी ऊपर ही केवल गुणा हुआ है, नीचे नहीं हुआ है, नीचे भी मैंने गुणा कर दिया, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। नीचे कहाँ गुणा हुआ है, केवल भाई आपने इसको तो केवल 5 से गुणा करके बनाया हो ना, इसी को बराबर, तो 5 एक में 5, 5 दूनी 10, नीचे तो वही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5 एक में 5, 5 दूनी 10,
ठीक है, तो ये चूँकि हमें ऑफिसर का अंतर पता है 45, तो ये 10 हो जाएगा और ये 1 था यहाँ, यानी 10 और 1, तो 10 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 9, और यही जो 9 है उसी का मान देखिए 45 जाए थे 45, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5। अगर 1 का मान 5 हो गया, ठीक है, और क्या पूछा, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। ठीक, अगर 1 का मान 5 हो गया तो बहुत ध्यान से देखिएगा, चूँकि अब ये अब चूँकि ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब अब ये 5 हो चुका है और ये 5 दूनी 10 हो चुका है, यही तो मतलब हुआ। तो अगर ये 5 है तो सबसे पहले ये देखिए असिस्टेंट पूछा है कि शुरुआत में असिस्टेंट कितने थे, इसका मतलब ये हो गया कि इस 5 का मान निकाल लिया जाए, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 25। अगर ये 25 है तो आप एक बात बताओ, कोई संख्या 15, देखिए 15 असिस्टेंट के जाने के बाद, देखिए यहाँ से 15 जाने के बाद तब ये 15 हुआ है, 25 हुआ है, इसका मतलब शुरू में 15 रहा होगा, पहले से ही 15 हटे थे तब 25 हुआ है, तो 15 25 और 15 जोड़ दिए, 5 दूनी 10 2 1 3 40, यानी शुरू में कितने थे 40, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा फिर से। राधा और श्यामा की वजन का अनुपात 7:8 है और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। फिर क्या कहता है, राधा और श्यामा का वजन का अनुपात कितना है 7:8 और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स लेने के बाद उनका वजन 6 किलोग्राम घट गया और इनका अनुपात कितना हो गया 5:6, तो श्याम का वजन कितना कम हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, राधा और श्याम 7-8 और उनका वजन कुल 120 किलोग्राम है। ठीक है, डाइटिंग कोर्स लेने के बाद उनका वजन माने दोनों को मिला के 6 किलोग्राम कम हो गया। तो 6 किलोग्राम कम होने का मतलब ये हो गया कि आपके अनुसार देखिए 1-1 का कितना अंतर आ रहा है 2 और 2, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बोला है दोनों का 6 किलोग्राम कम हुआ, इसका मतलब अगर आप देखें तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी आपके अनुसार 4 यूनिट का मान 6 आ रहा है, और इन्होंने पूछा है तो श्याम का वजन कितना कम हुआ है, यानी हर दोनों का 2-2 यूनिट कम हुआ है। तो जब 2 यूनिट निकालेंगे, आधा निकालेंगे, जाहिर सी बात है चार हमें 2 यूनिट चाहिए क्योंकि दोनों का 2-2 कम हुआ है, तो 2 यूनिट निकालेंगे तो 4 का आधा 2 होता है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यही आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा 10वां, कह रहा 432 विद्यार्थी वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5-4 है। जब स्कूल में नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाए तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है तथा ये अनुपात 7-6 हो जाता है, तो बताइए कितनी लड़कियां दाखिल हुई थी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी डायग्राम से समझिएगा, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या करना है, आप एक बात बताओ, टोटल कितने लड़के हैं 432 विद्यार्थियों वाले स्कूल में, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5-4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, रेशियो ही दिया है बॉयज़ गर्ल्स का, 5-4 का अनुपात है। तो आप बताओ अगर मैं ये पता लगाऊं कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए 5-4 9, 9 का मान कितना है 432, तो 1 यूनिट का मान 9 चौक 36 और 9 8 72 48 यूनिट। तो अब हम चेक करें कि ये 5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 48 पंचे 240 और ये 48 चौक का कितना 192, यानी 240 बॉयज़ 192 कितना गर्ल्स। ठीक, अब ये क्या कहता है, लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाता है, तो लड़कों में 12 जोड़ दिया मैंने, अब कितना हो गया 252, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, 252 हो गया। फिर कहता है 12 बढ़ जाते हैं तो ये अनुपात 7-6 हो जाता है। अब देखिए गर्ल्स का हमें नहीं पता है, तो पता होता तो पूछता भी नहीं, इसलिए पता भी नहीं,
तो ये 7:6 अनुपात हो जाता। आप एक बात बताओ, 292, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मैं ये कह रहा था 252 का 7 हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, 36 से डिवाइड किया गया, मतलब 7 का अगर हम 36 से गुणा करें तब 252 आएगा। तो जाहिर सी बात है रेशियो है, इसका मतलब इधर भी 36 से भाग गया होगा तब 6 आया होगा। तो अब एक बात बताना बहुत ध्यान से, ये बताओ 7 में 36 गुणा करने पे 252 आया, तो 6 में भी 36 गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 216। यही तो हुआ, 216। अब एक बात बताओ, पहले था 192, अब हो गया 216, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 24। और यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरह से एक और बता देते हैं, एक तरह से जान लीजिए रिवाइज ही हो जाएगा आपका। देखिए क्या कह रहा है कि 620, अब की बार 660 है, रेशियो 13:22, और कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश कर लिया, मतलब 30 लड़कियां और आ गईं, तो संख्या का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कितने लड़के ने, अब की बार लड़कों का पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो अब बताओ 13 कितना होता है, 22, 22 का मान 660 और 1 का मान 22 दिए 66, 30। तो ये बॉयज़ निकाल लीजिए, 13 दिए 390, और गर्ल्स का 130 9 270। अब इसने बोला है देखिए 30 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 30 लड़कियां और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 300। लेकिन रेशियो कह रहा है 6:5 हो जाता है, 6 और 5। आप एक बात बताओ, ये 5 में कितना गुणा करें कि 300 हो जाए, तो आप कहोगे 60। तो रेशियो है, इसका मतलब इधर भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 है तो 5 6 का 30, यहाँ 6 है तो 6 का 60 में गुणा करेंगे 360। इसका मतलब ये हो गया, आप देखिए लास्ट लाइन, 390 से बॉयज़ से 360 बॉयज़ हो गए, तो बताओ कितना घटाया गया, 30। और यही आंसर है। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप फ़ायदा लें। ये बैग वाला देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया, रेलवे भी बहुत पूछा है। कह रहा पी और क्यू में गेंदों की संख्या का 2:3 अनुपात है, ठीक। फिर कह रहा है क्यू से 5 गेंद निकाल कर बैग पी में डाल दिया गया, अब दोनों बैग की संख्या बराबर हो गया, प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या। आप एक बात बताओ, शुरू में 2:3 अनुपात था, ठीक। फिर कह रहा 5 गेंद निकाला गया, तो आप एक बात बताना, पहले पी वाले में से अगर 5 आप निकालोगे तो डाल किस में रहे हो, क्यू, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कि नहीं, और ये माइनस हो जाएगा। बस यही समझना था और कुछ नहीं था। अब तिरछा गुणा करिए, 3, और ये क्या कह रहा है, अब दोनों गेंद बराबर हो जाता है, बराबर मतलब कि 1:1 रेशियो, और यही देखिए हुआ भी है 1:1। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करना है देखिए, 2 एक अन्य में 2, 3 एक अन्य में 3, तो इनका अंतर हो जाएगा, अभी अभी सीखे हो, इसके पहले गुणा करना। और ये कितना हो जाएगा, 5 एक अन्य में 5 और 5 एक अन्य में 5। चूँकि देखिए एक बात बताइए, इधर माइनस है उधर प्लस है, अगर मैं आपसे बोलूँ -x बराबर +x, तो आप बताओ चाहे इसको उधर भेजें चाहे इसको इधर भेजें, हर हाल में जुड़ेगा कि नहीं, बताओ 2x होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस साइड में अपोजिट साइन रहे तो वो हमेशा जुड़ता है, ध्यान देना। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, तो 1 का मान 10। और लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बैग में, तो पहले ये निकाल लीजिए क्यू वाला वैल्यू, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। अब एक बात बताना, ये जो 30 आया है क्यू, कब 30 आया है, जब आप इसमें 5 डाले हो, भाई 5 डालने के बाद 30 हुआ है। और इसने बोला है देखो, पी में जब डाल दिया जाता है तब ये रेशियो होता है ना 1:1। तो अब 30 डाला गया है, जाहिर सी बात है, तो अब प्रत्येक बैग में 30 था, लेकिन अब क्या होगा, ध्यान देना, इनमें प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले कितना रहा होगा, 5 कम रहा होगा, तो 5 कम कर दीजिए, तो कितना था, इसका मतलब 25। अब देखिए अगर आपको प्रूव करना हो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब हम कहिए तो प्रूव करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 का मान 30 आया, इसका मतलब इस बैग में 30 है और इस बैग में 20 है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये बताइए 5 डालने के बाद 30 है, यही तो हुआ, 5 डालने के बाद 30 है। तो आप बताओ अगर यही 5 मैं इसको दे दूँ जो डाला गया था, तो उधर भी 25 था और इधर भी 25, तो यही तो हुआ। देखिए 1:1, तो 25 25, और जैसे ही इधर 5 डाला जाएगा
तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा और रेशियो 2 और 5, ठीक है, 2 और 3 जो कि यहाँ दिया गया 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 विद्यालय ए, बी और सी जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 4, 5, 7 का अनुपात है, ठीक है। ए, बी, सी जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 4, 5, 7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 120 बढ़ जाए तो इनका अनुपात 6, 7, 9 हो जाता है। तीनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। देखें, आप बताओ, ए, बी, सी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7, और जब 120 जोड़ा जाता है तब इनका अनुपात 6, 7, 9। आप एक बात बताओ, आपके अनुसार कितना जोड़ा जाता है? देखिए 4, 2, 6, 5, 2, 7, 7, 2, 9। आपके अनुसार 2, 2, 2, 2 जुड़ता है, और वही 2 का मान कितना दिया है? 120। 2 का मान, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 60। लेकिन आपसे पूछ रहा है इनकी संख्या कितनी थी, तो संख्या देखिए 4, 5, 7, तो 7, 5, 12, 4, 16। 16 गुणे 60 कर दीजिए, तो 16 छक्के 96, 960 था पहले, यही, ठीक है, यही चीज़ मैंने लिखा। 14वां क्वेश्चन देखिए, 3 कक्षाओं का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि प्रत्येक में 12 बढ़ जाता है तो इसका अनुपात 8, 11, 14 में परिवर्तित। तो आरंभ में तीनों संख्या, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, रेलवे ने पूछा था इस बार, तो हो सकता है फिर आपसे पूछ लिया जाए। तो सिंपल है कि 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 था, प्रत्येक में 12 बढ़ गया। अब देखिए प्रत्येक में 12 बढ़ गया मतलब सब में 12 होना चाहिए, और इसका अनुपात 8, 11, 14 हो गया। अब देखिए पुराने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भैया थोड़ा सा अंतर है। देखिए जब हम इसका अंतर लेंगे, देखिए तो 2 में देखिए 6 जुड़ा है, और ये 3 से 11 हुआ है यानी 8 जुड़ा है, और ये 4 से, ध्यान देना, 4 से 14 हुआ है, देखिए 4 से यानी 10। अभी देखिए इसके पहले जब अंतर बराबर था तो मैंने डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें 12 बढ़े यानी प्रत्येक में बढ़े, तो इसका मतलब बराबर बढ़े, तो सबसे पहले बराबर किया जाए। बराबर कैसे किया जाए? पहले अंतर बराबर ले लीजिए। देखिए आप बताओ, यहाँ 8 से 11 हुआ है, 3 अंतर है, यहाँ 11 से 14 3, और यहाँ देखिए 2 से 3 हुआ है, 1 का अंतर है, 3 से 4 हुआ, 1 का अंतर है। तो आप बताओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताना आप, जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये दोनों बराबर कहाँ होंगे? इधर का जो अंतर है, देखिए इधर का अंतर क्या है? 1 है, 3 में से 4 1, और यहाँ का अंतर 3, और यहाँ का अंतर 3, तो ये बराबर कहाँ होंगे? दोनों 3 पे। तो एक चीज़ का यहाँ मिस्टेक है, उसको सही कर देते हैं हम। जब 3 का अंतर है तो क्या होगा भाई? हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 3 से गुणा होगा, तो जब 3 से गुणा करेंगे, देखिए तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा नया? 6, और ये 3 से गुणा करेंगे इधर, तो 3 दूनी 6, और ये 3 त्रिक्का 9, और ये 4 था, 3 चौक 12, और यहाँ तो 8, 11, 14 पहले से। अब देखिए आपका अंतर सेम आ गया, 6, 2, 8, 9, 2, 11, 12, 2, 14। अब आप 2 को सीधे रिप्रेजेंट करते हो 12 विद्यार्थी, 2 का मान 12, तो 1 का मान 6। लेकिन इसने पूछा आरंभ में तीनों कितना थे, तो 9, 6, 15 और 12 27 थे, और 27 गुणे 6 कर देंगे, तो 7 6 42 का 2 हासिल है 4, 6 दूनी 12, 4 16, 162, और यही आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, ये तिगुना होगा, ठीक है, तभी तो बराबर होगा। यहाँ 3, यहाँ 3, तो अंतर तो बराबर होना चाहिए, बस कोई बड़ी बात नहीं थी। 3 से गुणा कर दीजिएगा, ये 6, 9, 12, इधर 8, 11 है, ये 2, 2 का अंतर मिल जाएगा, वही 2 का मान 12 है, तो 1 का मान 6, और ये 9, 6, 15, 12, 27 का 6 गुना करोगे 162। क्लियर? चलिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक ऐसे भी लगा देते हैं, थोड़ा पास फेल पे देख लीजिए कि इसी पास फेल वाले क्वेश्चन को भी कैसे हम इसी पे डील कर सकते हैं। जैसे कह रहा किसी परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चों का अनुपात 25, 4 है। देखिए पास और फेल होने वाले छात्र, यानी पास है फेल है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। फिर कह रहा 5 और अधिक परीक्षा दी होती या दिए होते तो 2 कम फेल हुए होते। किम लिखा है, तो आप किम से किम जोंग उन मत समझिएगा, ये 2 कम फेल है, ठीक है। तो ये अनुपात 22, 3 हो जाता है, तो परीक्षा में बैठने वाले का अनुपात 22, 3 हो जाता है, ये 2 बार हो गया, ठीक है। आप एक के बार समझिएगा, तो परीक्षा में फेल होने का अनुपात 22, 3 हो जाता है, ये 2 बार लिख दिया गया है, इसको हटा देते हैं एक को।
ठीक है, ये हटा देते हैं। 22 3 होता है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए ये बताइए टोटल कितना था भाई, पास और फेल है इसमें, 25 पास है और 4 फेल है, तो दोनों को जोड़ दे तो टोटल टी फॉर टोटल कितना है, 25 4 29, जिसमें फेल कितना है 4। ठीक है, ये 4, तो ये 4 हो गया। अब एक बात बताना तभी समझ में आएगा। अब ये कह रहा है, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि 5 और अधिक परीक्षा दिए होते तो 2 कम फेल होते, यही तो कह रहा है। तब ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये कह रहा है 5 और अधिक पेपर दिए होते, मतलब जो टोटल संख्या है 29 के बजाय 5 और दिए होते, तो देखिए मैंने +5 कर दिया। तो कह रहा है 2 कम फेल होते, यानी फेल की संख्या 2 कम हो जाता, मतलब अगर 20 फेल होते तो 2 कम होके 18 हो जाता, 10 होते तो -2 8। तब इनका अनुपात कह रहा है पास और फेल का 22 3, तो 22 3 है, यानी 22 पास होते तब 3 फेल होते, लेकिन टोटल कितना हो जाता 22 3 25, जिसमें 3 फेल होते। अब लगा दो भैया बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें तो चाहिए किसका वैल्यू, टोटल, चूँकि इन्होंने पूछा है ना हमसे, तो परीक्षा में बैठने वाले तो बैठ तो रहे 29, हमें 29 कम आ जाए, तो तिरछा गुणा करते देखिए 29 दिए 87 और 25 चौका 100, तो 100 में से 87 घटाना है, और इधर गुणा कर देंगे 25 दूना 50 और 3 5 15, इधर जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो 15 50 जुड़ जाएगा। तो 100 में से 87 गया, 13 का मान 65, 1 का मान 5, तो 13 5 65, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 5। ठीक है, तो 5, अब हमें 29 का वैल्यू चाहिए, यहाँ 29 होना चाहिए, तो 29 का वैल्यू चाहिए, तो 29 का मान निकालेंगे तो 29 25 कितना हो जाएगा 145, और यही आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 29 होना चाहिए। देखिए टोटल 25 4 29 हो जाएगा, यहाँ 22 3 25 टोटल हो जाएगा, जिसमें 4 फेल थे पहले, अब 3 फेल हो गए। कह रहा 5 ज़्यादा पेपर दिए होते तो 2 कम फेल होते, जो कम बोले माइनस कर दो, प्लस तिरछा गुणा करेंगे 87, 25 चौका 100, 87 माइनस करेंगे, और 25 दूना 50, 15 जोड़ लेंगे, 13 का मान 65, 1 का मान 5, तो 29 का मान चाहिए, 29 पंच 145, सही आंसर। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप सीख रहे हैं, एक और लगाते हैं इसी तरह से। कह रहा है एक परीक्षा में, थोड़ा बातों की गहराई समझिएगा, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास और फेल होने वाले संख्या 4 1 है, 35 कम बच्चे परीक्षा दिए होते और 9 ज़्यादा फेल, तो अब देखिए अनुपात 2 1 हो जाता कुल विद्यार्थी, तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है इस बार आप बहुत तगड़ा समझोगे। देखिए भाई 5 1 का अनुपात था पहले, भाई ये अनुपात देखिए पहले टोटल करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप समझ, जैसे ये देखिए 4 1 है, तो 4 1 में टोटल कितने, पास फेल जोड़ लेंगे तो 5, जिसमें फेल कितना है 1, 35 कम तो -35, तो 9 ज़्यादा फेल होते, तो 9 ज़्यादा की बार फेल हो जाते, +9 कर देना, 9 ज़्यादा, तो अनुपात 2 1, तो 2 1 में पास 2 है, 1 फेल है, तो 2 1 3 जोड़ लीजिए, फेल 1, बाई क्रॉस लगाइए, 5 1 5 3 1 3, और ये 3 9 27 और 35 1 35, 35 27 जोड़ेंगे, 2 का मान 62, तो 1 का मान 31, चूँकि हमसे टोटल पूछा है तो टोटल तो यहाँ 5 यूनिट है, 5 हमसे पूछा है ये टोटल, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे, 31 पंचे 5 1 5 5 3 15 155। चलिए और देखते हैं टैंक वाले क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं पास फेल पे, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप पास फेल पे कभी गलती ना करें। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में समाहित हुए, पास और फेल का अनुपात 4 1 है। यदि 20 विद्यार्थी और अधिक फेल होते तो पास और फेल का 7 3 हो जाता, तो बताइए कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब की बार देखिए मैंने टोटल नहीं लिया, पास फेल पे ही लगा दिया, 4 पास है तो 1 फेल है, 7 पास है तो 1 फेल है। ठीक है, इधर देखिए कह रहा 20 विद्यार्थी और अधिक फेल होते,
तो पास और फेल। अब की बार देखिए इस तरह से इसलिए लगाना पड़ा कि इस बार मुझे ये नहीं पता है, अब की बार इन्होंने फिक्स नहीं किया कि फेल इतने हुए होते, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि अगर पास में से 20 कम होंगे तो स्टूडेंट तो वही हैं, तो अगर ये 20 क्या बोला है 20 विद्यार्थी और अधिक फेल हुए होते तो पास और फेल, एक मिनट, हाँ 20 विद्यार्थी और फेल हुए होते। फेल होने का मतलब जो पास की संख्या है वो 20 और गिर जाता है। तो आप बताओ ये जो 20 विद्यार्थी और अधिक फेल हुए होते तो फेल की संख्या यही 20 जो इधर फेल होंगे वही फेल में जाके जुड़ जाएगा कि नहीं, बस यही समझना था और कुछ नहीं था, ठीक है। इसलिए इस तरह लगाना पड़ेगा। तो 4 1 7 3 और 20 विद्यार्थी इधर और फेल हुए, तो इसका मतलब क्या हो गया, पास में से 20 घटेगा तो फेल में 20 जुड़ जाएगा, इसलिए +20 लिखा है। अब गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 7 1 7, 12 में से 7 गया 5, और इधर गुणा करेंगे 7 गुणे 20 और 3 गुणे 20, तो 7 दूनी 14 और 3 गुणे 20 तो जुड़ेगा ±160, तो 5 का मान 200। अब कई लोग इसको आंसर ले लेंगे, और ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि टोटल पूछा है। तो अब की बार देखिए 4 पास यहाँ है और 1 फेल है, तो दोनों पास फेल तो दोनों टोटल था, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200, ठीक, यही आंसर। एक ये लगा लीजिए युद्ध वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है, सेम उसी तरह है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कह रहा है कि युद्ध से पहले आर्मी टैंक और हवाई जहाज़ का अनुपात 5-3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, 800 प्लेन भी नष्ट हो गए, तब अनुपात 2-1 हो गया, तो बाद में कितने टैंक बचे। कुछ नहीं करना, देखिए टैंक 5 अनुपात है और 3 हवाई जहाज़, तो 5-3 है, और 1000 देखिए टैंक नष्ट हुआ यानी -1000, तो 500 800 प्लेन भी नष्ट हुआ तो -800 इधर और गिर गया। अब क्या कह रहा है, तो अनुपात 2-1 हो जाता है, ये 2-1, और अब कह रहा है तो बाद में कितने टैंक बचे ये पूछा, तो इसको निकालिए, 5 1 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे, देखिए अब सेम साइन है तो घटेगा ही हमेशा, तो 8 दूनी 16 और 1000, 1600 में से 800 घटाएंगे, 8 दूनी 1600, 1000 1 में 1000। ये कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा भैया क्या, एक मिनट में देखता हूँ। ये 800 प्लेन भी नष्ट हो गया, तो 8 दूनी 16 और 91, तो 1600 में से ये 1000 होगा ना, ये 1000, फिर से देखते हैं, एक मिनट, कैलकुलेशन गलत है, 5-3 हो गया, ठीक, फिर क्या कहता है 1000 टैंक नष्ट हो गया तो -1000 टैंक, और 800 प्लेन भी नष्ट हुआ तो -800 प्लेन भी घट जाएगा, तो उनका अनुपात 2-1 हो गया, ठीक। तो 5 1 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक, और ये हो जाएगा 1000 और 8 दूनी 16, 1600 माइनस 1000, ये गलत है, 1000 होगा, तो अब 1600 में से 1000 चला जाएगा यानी ये 600 होगा, तो 1 का मान 6, तो हमें बताना है तो बाद में कितने टैंक बचे, रुक जाइए, तो पहले टोटल निकाल लीजिए 5 यूनिट जो पहले था 5, तो 5 का मान निकालेंगे तो 4000 नहीं होगा, 600 गुणे 5, तो 5 6 कितना हो जाएगा 3000, 3000 टैंक थे, लेकिन ये गलत है, 3000 थोड़ी बचे होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो 3000 हो गए, ये तो 3000 टोटल थे, इन्होंने बोला कितने टैंक बचे थे, टैंक, तो आप बताओ नष्ट कितना हुआ था टैंक, ये देखिए 1000 तो नष्ट हो गया था, तो जब 1000 नष्ट हो गया और 3000 टोटल था तो बचे कितने होंगे 2000 टैंक, यानी इसका आंसर 3000 ना आके 2000 आएगा। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ क्वेश्चन इसी पे। चलिए देखिए 5-3 के अनुपात में पहले था हवाई जहाज़, और ये 1000 टैंक नष्ट हो गया, -1000 हो गया, इधर 800 एरोप्लेन नष्ट होते हैं तो 2:1 हो जाता, तो ये तिरछा गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 5 1, और इधर गुणा करेंगे तो 1000 और 800, 8 दूनी 16, ये 2 है, तो 1600 में से 1000 घट जाएगा 600, ठीक है, 1 का मान 600 हो जाएगा, तो पहले टैंक 5 यूनिट था यानी 3000 था, 6 बचे, ठीक है, तो ये सॉरी 5, ये 5 यूनिट निकालेंगे ना, 5 गुणे 600, 6 बचे 3000, अब 3000 टैंक क्या है हमारा थे, और 1000 टैंक नष्ट हुआ, यानी 1000 नष्ट होने के बाद कितना बचा होगा 2000,
भाई 3,000 में से अगर 1,000 टैंक जो नष्ट हुआ है, अगर यह घटा देते हैं तो 2,000 तो बचेगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब देखिए अगला जो पार्ट आएगा वीडियो का आई वे पे आएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए एक वीडियो आई वे पे आएगा और एक वीडियो आएगा वो जो सिक्के पे आधारित प्रश्न है, उसके बाद आपका रेशियो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप बार बार दोहराएं, इसी को लगाएं। लगभग मैंने सारे टाइप ले लिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।